सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लास 10 का यहाँ पर जो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर होने वाले वो 100% रियल पेपर आपका भी आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है। समय आपका 3 घंटे का आपका होने वाला है और सेट आपका ए है। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 हमारा कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ विथ सॉल्यूशन साथ में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। जी हाँ गाइस, पूरा रियल पेपर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए गए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है। और अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 9 से क्लास 12 में जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर जरूर बता देना। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर बने आपका सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके 6 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आपको पता ही होगा जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए भर लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नंदन का प्रयोग किया गया है। तो दूसरे में आपको यहाँ पर क्या भरना है? नंद। तो इसके आपको यहाँ पर आंसर भरना है क्या? इसमें ऑप्शन नंबर सा भरना है किशन के लिए। इसके बाद तीसरा है, विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको विद्यार्थी शब्द का आपका यहाँ पर रोग हो जाएगा। इसके बाद है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो किसकी लगी थी? सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। इसके बाद है, दो शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके बाद है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो क्या है? एक कहानी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आपको 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। वो यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 6 नंबर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य की भक्ति इन डॉट डॉट भाव की है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पर साख्य भाव की है। इसके बाद है, गोपियों ने मधुकर संबोधन इन डॉट डॉट के लिए दिया। तो उद्भाव के लिए दिया। इसके बाद इन डॉट डॉट में लेखक अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है तो आत्मकथा हो जाएगा। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव आपको पता है, वीर का उत्साह होता है। इसके बाद है, भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर इन डॉट डॉट बजाते थे। तो क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। इसके बाद है, समास के कितने भेद होते हैं? पता ही होगा आपको 6 भेद होते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 इसमें आपको भर देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, जिसमें आपको 6 नंबर में आपके यहाँ पर सत्य दिए गए हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। गोपियाँ किशन द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये आपको आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। एक अंक वाली कहानी नहीं कहलाती है, एक अंक वाली आपके यहाँ पर एकांकी कहलाती है। इसके बाद उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये आपका सत्य है। चौथा है आपका, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिले, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद लेखक से पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, ये आपका सत्य है। इसके बाद जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जिसमें आपको सही जोड़ी आपको 6 नंबर में दी गई हैं। तो वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर एक कॉपी पर नोट करते हुए जाना है। पूरा ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो एक बार कमेंट करके बता देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर इसमें आपका सही जोड़ी है वो मिलान के लीजिए। तो पहला आधुनिक कबीर का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। दूसरे का आपका कहानी के तत्व आपके यहाँ पर आपके इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद दोहा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? आध सम मात्रक छंद हो जाएगा। इसके बाद संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको यहाँ पर संधि के आपको पता होगा 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद है, आम गुठलियों के दाम आपका दोहरा लाभ हो जाएगा। इसके बाद है, निस्तब्धता का आपका 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, जिसमें आपको यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर 6 नंबर में दिए गए हैं। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो गोपियाँ ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो उद्भव। इसके बाद सूरदास ने के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो आपको पता होगा माधुर्य गुण की प्रधानता है। इसके बाद नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर से बनी थी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता होगा फ्रेंच भाषा का है। रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी कहकर बुलाते। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन होने वाले वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं आपको लिखना है जो आपका यहाँ पर 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका सूरदास की आपको 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताओं को लिखना है। अथवा में आएगा आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं की का नाम और काव्यगत विशेषताएं। तो तुलसीदास जी की गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद है उद्भव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। इसके बाद गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 8 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जो 2 नंबर में आएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है। वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है और इसकी PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फटाक से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसमें आपको यहाँ पर 2 नंबर पूछा गया, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मकथा और जीवनी में आपको 2 अंतर लिखना है। कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं की आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद है 15वां है क्वेश्चन, आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पता ही होगा आयत के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जिसमें आपको यहाँ लिखना है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं कल भोपाल जाऊँगी, इसको प्रश्नवाचक में आपको बनाना है। यह है आपका विद्यालय है, इसको आपको निषेधात्मक वाचक में बनाना है। इसके बाद है, अथवा में आएगा, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बनाकर लिखना है। आँख का तारा होना, आग में घी डालना, तो आपको पता ही होगा किस तरीके से का वाक्य का मुहावरा है। इसके बाद माता का आंचल है, शीर्षक की उपयोगिता बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको 16-17 में आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, जो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर दी गई है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सो आपको क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको यहाँ पर 3 नंबर में आपका पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर व्याख्या लिखना है, जो आपके यहाँ पर कितनी 3 नंबर में आपकी पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखना है। परोपकार का महत्व विषय पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है, और अथवा में आएगा, विज्ञापन लेखन से क्या आशा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक अपठित आपको काव्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों की आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, जो आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो उसके आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरा है। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में आएगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, मेरी दिनचर्या। तो इस तरीके से इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो 21-23 तक के सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। इसका सोल्यूशन की आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो फटाक से जाओ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।